अगर तुम मुझे अपने सिर्फ 60 दिन दे सकते हो तो तुम्हारा फोकस, कॉन्फिडेंस और मेंटल क्लैरिटी ड्रास्टिकली चेंज हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 99% लोग इसे 7 दिन भी नहीं कर पाते और प्रॉब्लम इसकी विल पावर नहीं है। इंटरनेट पर इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा एग्जैजरेशन भी है और बहुत सारा इग्नोरेंस भी। तो आज का वीडियो कोई हाइप नहीं होगा, ये होगा साइंस, न्यूरो साइंस और योग शास्त्र का कॉम्बिनेशन। और वीडियो के बीच में मैं तुम्हें बताऊंगा जो रियल माइंड चेंजिंग प्रैक्टिसेस होती हैं योग शास्त्र की, जो बहुत पावरफुल होती हैं और जिनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। सच बताना, कितनी बार फील हुआ है कि मेंटल क्लैरिटी नहीं है, ब्रेन फॉग, लो मोटिवेशन, कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन, ओवर थिंकिंग और सबसे डेंजरस चीज इंस्टेंट प्लेजर की एडिक्शन, मास्टरबेशन की एडिक्शन। फोन उठाया, इंस्टेंट डोपामिन, रील से डोपामिन, गेमिंग से डोपामिन और धीरे धीरे आपका माइंड स्लो होने लगता है और मीनिंगफुल वर्क बोरिंग लगने लगता है। मतलब समझे आप, आपका अगर फोकस वीक हो गया तो आपकी लाइफ का हर एक इंपॉर्टेंट एरिया वीक हो जाएगा। करियर, फिटनेस, रिलेशनशिप्स, कॉन्फिडेंस, ये सब। और आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है मैंने जहां पे मैं अपनी फ्री ई बुक्स लाइफ स्ट्रक्चर के ऊपर या माइंड के ऊपर शेयर करता हूं, डिटॉक्स रेसिपीज, योगा क्लासेस शेयर करता हूं। और ये कम्युनिटी आपको आपके माइंड के हाईएस्ट पोटेंशियल तक ले जाने के लिए है। और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो बिना अपनी आइडेंटिटी रिवील करे। मतलब मुझे नहीं पता होगा कि आपने ये चैनल ज्वाइन करा हुआ है, ना ही और किसी मेंबर को पता लगेगा कि आपने चैनल ज्वाइन करा है। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। एंशिएंट योगीज को यह चीज पहले ही पता लग गई थी। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी भी कहते हैं, उद्धरेत आत्मन न आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। इसका मतलब मोस्टली सबको पता है कि इंसान का माइंड ही उसका सबसे बड़ा दोस्त है और उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी है। एक मीनिंग इसका ये भी है, अगर तुम्हारा माइंड डिसिप्लिन नहीं है तो कोई भी एक्सटर्नल सक्सेस सस्टेन नहीं हो सकती। और मेंटल फोकस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सीमन रिटेंशन और डिजिटल डिटॉक्स पावरफुल भी है और जरूरी भी। अब सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं इसको। जब तुम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को रिड्यूस करते हो तो ब्रेन के रिवॉर्ड पाथवेज रीसेट होने लगते हैं। न्यूरो लेवल पर आप अपने ब्रेन के नेटवर्क शिफ्ट करने लगते हो और इसका इफेक्ट क्या होता है? स्मॉल विंस आपको अच्छी लगती हैं। जैसे आपने टाइम पे खाना खाया, आपको अच्छा लगेगा। आपसे हंस के किसी ने बात करी, किसी स्ट्रेंजर ने बात करी, आपको अच्छा लगेगा। आप सुबह अपनी ट्रेनिंग करते हो, आपको उसमें भी अच्छा लगेगा। आपका फोकस इंप्रूव हो जाएगा और मोटिवेशन एकदम नेचुरल हो जाएगी। लेकिन इसमें एक कैच है, ये जो चेंज है ये फर्स्ट वीक में नहीं होता और मैक्सिमम लोग फ्रस्ट्रेट हो गए यहीं पे क्विट कर देते हैं। और एग्जैक्टली 2 वीक्स में क्या होता है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप एक पैटर्न नोटिस करो। जो लोग इंपल्स कंट्रोल करते हैं अपनी, उनकी लाइफ एक प्रिडिक्टेबल तरीके से बेटर होती है। फिटनेस, मनी, कॉन्फिडेंस, सोशल प्रेजेंस सब इंप्रूव होता है। मतलब एक्चुअली में डिसिप्लिन एक हैबिट नहीं है, इसको एक मसल जैसा समझो। डिसिप्लिन एक आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी चेंज तब होती है जब तुम अपने शरीर और माइंड को डिस्कंफर्ट में रखना सीख जाते हो और अंडर स्ट्रेस काम रहना सीख जाते हो। अब ये पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। 60 डेज सीमेन रिटेंशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फिजिकल चेंज नहीं होता है, मेंटल होता है। तुम्हारा अटेंशन स्पैन रिकवर होने लगता है और जब तुम्हारा अटेंशन स्पैन रिकवर होता है तुम्हारी लर्निंग स्पीड फास्ट हो जाती है और जब लर्निंग स्पीड इंक्रीज होती है तुम्हारी लाइफ ऑटोमेटिकली एक्सेलरेट होने लग जाती है। और ये एक रीजन है कि एंशिएंट योगीज, वॉरियर्स, मंक्स डिसिप्लिन को एक सेक्रेट चीज मानते थे। और महर्षि पतंजलि अपने एक योग सूत्र में भी कहते हैं, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः। मतलब जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य में स्थिर हो जाता है उसको वाइटैलिटी, स्ट्रेंथ और इनर पावर मिलती है। और यही वो रीजन है कि योगी इस मोड को हमेशा अपनी लाइफ में ऑन रखते थे। लेकिन एक चीज है जो काफी लोग एक्सपेक्ट नहीं करते, 60 डेज की इस जर्नी में एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे मोटिवेशन सडनली ड्रॉप हो जाता है। और अगर तुमने ये फेज सर्वाइव कर लिया तो तुम्हारी लाइफ का पूरा गेम ही चेंज हो जाएगा। इस फेज को नॉर्मल भाषा में फ्लैट फेज कहते हैं। यहाँ पे एनर्जी नॉर्मल लगती है, मोटिवेशन फ्लक्चुएट करता है और एक्साइटमेंट कम हो जाती है। और यही वो मूवमेंट है एक्चुअली जहां पे आपके ब्रेन के नेटवर्क रीसेट हो रहे होते हैं। इसका मतलब ये है जो लोग यहाँ पे क्विट कर देते हैं उनको इस चीज के एक्चुअल में रियल बेनिफिट्स कभी मिलते ही नहीं है। आज एक मिथ क्लियर करते हैं। लोग बोलते हैं कि सीमन रिटेंशन से टेस्टोस्टेरोन स्काई रॉकेट हो जाता है, लेकिन रियलिटी क्या है? एक साइंटिफिक स्टडी ने ऑब्जर्व किया था कि पहले 5 दिनों में कोई मेजर चेंज नहीं आता, लेकिन 7th डे में आपका टेस्टोस्टेरोन बेसलाइन से 145% बढ़ जाता है। लेकिन डे 8 ऑनवर्ड्स लेवल्स वापस बेसलाइन के आसपास ही आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक टेम्पररी टेस्टोस्टेरोन स्पाइक तो पॉसिबल है, लेकिन एक परमानेंट सुपर ह्यूमन टेस्टोस्टेरोन स्पाइक नहीं होता है और उसका कोई एविडेंस भी नहीं है। अब आपको लगेगा कि सीमन रिटेंशन का कोई फायदा ही नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका रियल बेनिफिट टेस्टोस्टेरोन स्पाइक नहीं है बल्कि आपके ब्रेन की रीवायरिंग है और यही सबसे पावरफुल पार्ट है। और अब बात करते हैं ब्रेन की। ह्यूमन ब्रेन एक रिवॉर्ड मशीन है। जब तुम सोशल मीडिया देखते हो, पॉर्न देखते हो, इंस्टेंट प्लेजर लेते हो, सिगरेट पीते हो,
तो आपके अंदर एक इंस्टेंट डोपामिन स्पाइक होता है। जब आप बार बार स्पाइक करते हो तो आपके डोपामिन रिसेप्टर डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? मोटिवेशन कम होता है, फोकस कम होता है और रियल वर्क बोरिंग लगने लगता है। न्यूरोसाइंस में इसे कहते हैं रिवॉर्ड पाथवे डिसेंसिटाइजेशन। और जब कोई व्यक्ति सीमन रिटेंशन करता है, इंपल्सिव रिवॉर्ड कम हो जाता है, ब्रेन की बेसलाइन डोपामिन सेंसिटिविटी इंप्रूव हो जाती है, मोटिवेशन ग्रेजुअली वापस आ जाता है। अब मैं तुम्हें एक फैक्ट बताऊंगा कि ब्रेन का कौन सा पार्ट एक्चुअली में डिसिप्लिन से चेंज होता है, जो तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ब्रेन का एक पार्ट होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये कंट्रोल करता है डिसीजन मेकिंग, इंपल्स कंट्रोल और लॉन्ग टर्म प्लानिंग। जब तुम अपने अर्जिस को रेजिस्ट करते हो, तुम्हारे सेल्फ कंट्रोलिंग सर्किट और स्ट्रांग होते हैं। इसको न्यूरोसाइंस में कहते हैं न्यूरोप्लास्टिक एडेप्टेशन थ्रू इनहिबिटरी कंट्रोल। सिंपल लैंग्वेज में, जितना तुम डिसिप्लिन प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारा ब्रेन डिसिप्लिन में स्ट्रांग होगा। अब एक स्पोर्ट्स की दुनिया का इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं आप लोगों को। हिस्ट्री में कई ऐसे एथलीट्स रहे हैं जिन्होंने सीमन रिटेंशन को कंपटीशन से पहले प्रैक्टिस किया है। मोहम्मद अली, माइक टाइसन, इन जैसे फाइटर्स ने इंटरव्यूज में प्री फाइट सीमन रिटेंशन का जिक्र किया है, और क्योंकि इनका बिलीफ था कि इससे एग्रेशन और फोकस दोनों मेंटेन होता है और कंट्रोल भी होता है। अब एक ऐसा फाइटर जिनकी अगर फ्री स्टाइल में मोहम्मद अली और माइक टाइसन से बैक टू बैक फाइट भी करा दी जाए तो ये इन दोनों को हरा देंगे। अब बॉक्सिंग फैंस इनसे अग्री नहीं करेंगे, लेकिन जो एमएमए प्रैक्टिस करते हैं, जिन्हें रेसलिंग पता है, जिन्हें स्ट्राइकिंग पता है, वो इससे एग्री करेंगे। नाम है हिक्सन ग्रेसी। ये एक मल्टीपल लेवल ब्लैक बेल्ट है ब्राजील से, और ये ब्राजीलियन जिu-जित्सु प्रैक्टिस करते हैं। अब इनकी हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, लेकिन इन्होंने भी ओपनली एडमिट किया है कि सीमन रिटेंशन इनकी एनर्जी बूस्ट करती है, इनके फोकस और डिसिप्लिन को बेटर करती है इनकी फाइट से पहले। बॉक्सिंग और रेसलिंग कल्चर में ये प्रैक्टिस कॉमन है, लेकिन एक चीज समझ लो कि रिटेंशन खुद से मैजिक नहीं करता। अगर तुम जंक फूड खा रहे हो, 5-6 घंटे स्क्रॉल कर रहे हो, एक्सरसाइज नहीं करते, तो रिटेंशन अलोन कुछ नहीं करेगा। भगवत गीता में एक श्लोक आता है जो कि एक बहुत ही पावरफुल इंसाइट देता है। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्ये तदात्मन्येव वशम नयेत्। मतलब जहां जहां से चंचल मन भागता है, उसको वापस से एक पॉइंट पे, यहाँ पे आत्मा मतलब भगवान मतलब एक पॉइंट के ऊपर उसे वापस लाके आप रोक दो। यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, कृष्ण जी यहाँ पे ये नहीं बोलते कि आपका मन कभी भटकेगा ही नहीं, बल्कि ये बोलते हैं कि मन भटकेगा तो उसे बार बार वापस लाके एक पॉइंट पे लाके रोक दो। और यही रियल डिसिप्लिन होता है। 60 डेज सीमन रिटेंशन के रियल बेनिफिट्स ये नहीं है कि तुम एक सुपर ह्यूमन बन जाओगे, बल्कि रियल बेनिफिट्स ये है कि तुम अपने इंपल्सिस पे कंट्रोल लेके आ जाओगे। तुम अपनी इंद्रियों को, जो तुम्हारी 5 ज्ञानेंद्रियां और जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, उनको एक डिसिप्लिन में बांध पाओगे। और जब तुम अपने इंपल्सिस को कंट्रोल कर लोगे तो तुम अपनी लाइफ को भी कंट्रोल कर पाओगे और अपनी लाइफ को एक स्ट्रक्चर दे पाओगे। और 60 डेज कंप्लीट करने में ओवरनाइट तुम्हारी लाइफ चेंज नहीं होगी, लेकिन तुम चेंज हो जाओगे। और अगर तुम्हारे अंदर इतनी पावर है कि तुम अपने आप को चेंज कर सकते हो, तो तुम अपनी लाइफ भी चेंज कर पाओगे। और इस वीडियो को सेव कर लेना और टाइम टू टाइम से देखते रहना और अपने आप को रिमाइंड कराते रहना कि तुम किस पाथ पे हो, अपने किस वर्जन को तुम एक्चुअली मैनिफेस्ट कर रहे हो, तुम्हारा गोल क्या है और डिसिप्लिन इसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और शेयर भी जरूर कर देना इस वीडियो को किसी के साथ जो अपने माइंड को समझना पाता है और अपनी माइंड की हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचना चाहता है। और अगर ये वीडियो तुम्हारे साथ किसी ने शेयर किया है तो उसे थैंक यू जरूर बोलना, क्योंकि वो तुम्हारी एक्चुअली में केयर करता है। अगर तुम इस चैनल पे नए हो और तुम्हें भी एक पावरफुल माइंड बनाना है तो सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करना स्ट्रक्चर, और मैं तुम्हें एक पावरफुल माइंड बनाना सिखा दूंगा। तो अगले 60 दिनों तक देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग मेरे साथ हैं अपने माइंड को सही दिशा देने में। तो धन्यवाद सभी का ज्वाइनिंग के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।